और अभी टाइम हो रहा है आई थिंक 2 बज रहा है एंड वी आर स्टार्टिंग द ट्रैक। एंड चिनार भी जा रही है साथ में। कल रात को एक बार के लिए चिनार ने प्लान बना लिया था कि वो नहीं जाएगी, वो अपना नींद पूरा करेगी, बट आकांक्षा ने ज़बरदस्ती इसको खींच लिया। दिस इज द रोड। काफ़ी लोग हैं जो लोग जा रहे हैं साल का पहला सनराइज देखने के लिए। यहाँ पे एक सस्पेंशन ब्रिज है जिसको क्रॉस करना है। इस ब्रिज को क्रॉस करके पूरा नदी के ऊपर से उस पार हम लोग को जाना है। अभी जब हम लोग ट्रैक करना स्टार्ट किए हैं तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस है। लुक एट दैट। सब आ रहे हैं, लाइट जल रहा है पूरे ब्रिज में। आसमान पूरा साफ है और इतने सारे तारे दिख रहे हैं, इतने सारे। एंड नाउ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री। एंड द मेन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जहाँ से कि ट्रैक स्टार्ट होता है मेनली, मतलब अभी जो हम लोग आए वो वहाँ से डोंग विलेज तक हम लोग आए थे, क्योंकि हम लोग उस पार में थे, तो वहाँ से हम लोग डोंग विलेज तक आए। और अभी यहाँ से ट्रैक स्टार्ट करना पड़ता है। यहाँ पे पर हेड 500 रुपीज़ लगता है एंड एक ट्रैक गाइड लेना पड़ता है, वो शायद ग्रुप के लिए मेनली मिलता है। पर पर्सन पे करने के बाद आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे अभी रिसेंटली इसी साल से इन लोगों ने थोड़ा सा सीढ़ी बना दिया है, सीमेंटेड सीढ़ी, ताकि लोगों को जाने में ईजी हो। लेकिन कह रहे हैं कि पूरा ऊपर तक तो अभी तक नहीं है और बहुत अजीब सा सीढ़ी बनाया हुआ है, मतलब जो डिस्टेंस है सही नहीं है। एक ही लेग बार बार ऊपर चढ़ रहा है तो पेन हो जाएगा, वो सोच के चेंज करते रहना पड़ेगा। सीढ़ी को टच करके हम लोग शॉर्टकट लेके जा रहे हैं। जितने छोटे छोटे लाइट्स हैं ये सारे लोग हैं जो लोग अपना अपना टॉर्च जला के जा रहे हैं। ओके, ट्रैक करने के लिए यहाँ पे क्योंकि रात जल्दी होती है तो पिछले दिन आप पहले मतलब काफ़ी अर्ली डिनर करके सोए होंगे या तो रेस्ट कर रहे होंगे एंड फिर ट्रैक करने आएंगे तो आप लोगों को भूख लगेगी, तो इसलिए अपने साथ ऐसे बिस्किट या चॉकलेट्स ये सब आप कैरी कर सकते हैं। बाकी पानी का बोतल कैरी कर लीजिएगा। वैसे यहाँ पे जो आप 500 रुपीज़ देंगे फॉर ट्रैकिंग जो गाइड के लिए, उसमें आपको एक छोटा बोतल 250 ml का, 250 ml नहीं 500 ml का, 500 ml का पर पर्सन एक बोतल ये लोग फ्री देंगे। सो आकांक्षा को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि आकांक्षा को चलने में टाइम लगता है और अभी टाइम के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं सनराइज़ को। तो उसने डिसाइड किया कि वो तो फिर नहीं जाएगी और चिनार भी उसके साथ रुक गई। मैं ऊपर जा रहा हूँ। बिकॉज ये प्लान भी मेनली मेरा ही था एंड द टाइम राइट नाउ इज 3:10। ऐसे हर्ट्स भी बनाया है ताकि चलने वाले लोग थोड़ा सा बैठ के हॉल्ट ले सके। बट आई एम नॉट वन ऑफ देम और मुझे तो टाइम से पहुंचना है।
ड्रोन बैग और लाइट। आई हैव नो आइडिया कितना दूर मैं आया हूँ, बट अब जो चढ़ाई है वो थोड़ा और ऊपर हो गई है। मतलब पहले नॉर्मल सीढ़ियाँ से अब पूरा ऐसा हो गया है, तो एंगल बढ़ गया है और ज़्यादा मुश्किल हो रहा है जाने में। प्लस मेरे बैग में काफ़ी ज़्यादा वेट है, इसको लेके भी चलना। सो आई मस्ट से कि ऐसे तो यहाँ के लोग या तो जो लोग ट्रैकिंग करते हैं उन लोग के लिए बहुत इजी ट्रैक होगा, बट जो लोग नहीं करते हैं उन लोग के लिए दिस इज़ नॉट एन ईजी ट्रैक। हम लोग जैसे लोगों के लिए नए साल के पहले दिन ही आप बात समझ में आ गई यार। बहुत मेहनत करना पड़ेगा खुद के ऊपर, काम 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 पे ध्यान देते हुए खुद पे ध्यान देना ही भूल गए। ये जो सारे लाइट्स अटक गए हैं, मूव नहीं हो रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि सब के सब रुके हुए हैं, सब हॉल्ट्स ले रहे हैं, क्योंकि ये अब टफ स्क्वायर हो चुका है। लास्ट की जो सीढ़ियाँ है बहुत ज़्यादा चढ़ाई है यार। प्रॉब्लम ये है कि ठंड है, लेकिन ट्रैक करने की वजह से गर्मी लग रही है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब होता है ना कि बॉडी से पसीना आ रहा हो लेकिन बाहर ठंड हो, तो ये बहुत ही ख़राब है। और वो लैंड एरिया है यहाँ पर, बहुत ठंड है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो यहाँ पे सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई है, एंड आई गेस बेसिकली दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे लोग आते हैं, एंड वो ऊपर जाना इज द मेन सेकेंड पॉइंट। तो फैमिली के अंदर अगर मैं आ गया हूँ तो आई थिंक मुझे चल लेना चाहिए। लैंड एरिया है बहुत बड़ा, एंड अब सीढ़ियाँ नहीं है, मेरे साथ कोई भी गाइड वगैरह कुछ नहीं है। वो जो लोग चमक रहे हैं सबका टॉर्च, वो देख के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जैसे जैसे रास्ता चल रहा है मैं बस चले जा रहा हूँ। इस रास्ते बहुत लोग जाते नहीं हैं, मतलब सेकंड पॉइंट तक। ये रास्तों को देख के पता चल रहा है बहुत ही कम घास घिसे हुए, वरना क्या चलने से रास्ता अपने आप बन जाता है। हम लोग शायद रास्ता भटक गए हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ भी रास्ता नहीं दिख रहा। कुछ तो गलत रास्ते हम लोग आ गए हैं, बट हम लोग रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। भाइयों रास्ता कहाँ से है? ऊपर वालों, गाइस, आवाज आ रही है आप लोग को? रास्ता कहाँ से है? रास्ता जो भी ऊपर जा रहा है, पीछे बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, आवाज दे दो यार। अरे बोलो भाई, तुम लोग के मुंह में आवाज नहीं है क्या? और दिखा रहे हो यार। ये रास्ता ठीक है, हम लोग सही जगह पे हैं। ओके, फॉलो कर रहे हैं, वहीं रुको आप लोग। आप लोग वेट कीजिए, हम आ रहे हैं। फाइनली रास्ता मिल गया, बहुत जंगलों से चलने के बाद। विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, पूरा घास, टूटे पेड़, जंगल, बस। सो वी आर ऑलमोस्ट देयर, एंड यहाँ ये गाइड है। और कितना देर में होगा सनराइज? अभी 4:30 बजे हो जाएंगे सर। 4:30 बज गया, तो जी। 10 मिनट में पहुँच जाएगा ना? हालत बहुत ख़राब है, और जो लोग कहते हैं ना कि 3 बजे सनराइज़ हो जाता है, सब झूठ है। अभी 4:45 बज रहा होगा,
अभी तक सनराइज़ नहीं हुआ है। अगर भी होता होगा दूसरे दिनों में तो 1 जनवरी को तो नहीं होता है, बट फिर भी ये है कि जब भी हो यहाँ सबसे पहले होता है। एंड वी आर ऑलमोस्ट देयर एंड फाइनली दिस इज द पॉइंट। सब यहाँ आए हुए हैं, कैंप फायर जल रहा है, चौकीदार करना पड़ेगा। बस अभी थोड़ी देर में होने वाला है। तो यहाँ तो पहुँच गया। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे क्योंकि सब लोग 1 जनवरी का फर्स्ट सनराइज़ देखने के लिए आए हुए हैं। सो लेट्स सी क्या शॉट मिलता है, क्या कैसा नज़ारा रहता है। 5:10 हो चुके हैं, अभी सनराइज़ हुआ नहीं है। वो पॉइंट है जहाँ से सनराइज़ होगी। ठंड बहुत ज़्यादा है। ट्रैक करते टाइम समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि गर्मी लग रही थी और कहा मैंने ठंड गर्मी वो सब दोनों चल रहा था। जो सनराइज़ के पहले लाइट होता है, एक उजाला होने लगता है, वो काफ़ी लाइट हो गया है एंड लगता है कुछ ही देर में सनराइज़ हो जाएगा। गूगल के हिसाब से तो 5:53 का टाइम है सनराइज़ का। पूरा उजाला हो चुका है, एकदम सब कुछ दिख रहा है एंड उस तरफ थोड़ा सा ऑरेंज शेड भी है। हम लोग तो रिटर्न जा रहे हैं। रिटर्न के रास्ते पे बहुत देर हम लोग वहाँ कोने पे वेट किए थे बॉनफायर करके। एंड नाउ वी आर गोइंग बैक टू आवर कार। हम लोग बहुत देर तक बैठे थे, बॉनफायर किए। वी सैट विद द local aunties and they were talking to each other, they were talking to us. तो all in all it was a good vibe for us. अब हम लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, so हम लोग जा रहे हैं गाड़ी की तरफ and we'll go and sleep. So finally हम लोग दोनों पहुंच गए हैं जहाँ पे गाड़ी पार्क की हुई है and here is our धाकड़। और यहाँ बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। एज यू कैन सी सनराइज़ का तो अभी तक कोई अता पता नहीं है। तो वही है कि हम लोग को तो ये लग रहा है कि यहाँ पे तो लोगों का काटा ही जा रहा है। 3:30 बजे सनराइज़ होता है बोल के फर्स्ट सनराइज़, और फिर इतना बजे तो कलकत्ता में भी हो जाता है। कल भी हम लोग देखे थे इसी टाइम पे सनराइज़ रास्ते में हाईवे पे। सो टोटल वेस्ट। बट हाँ हम लोग वाइब करके मज़ा आया हम लोग काफ़ी। धीरे धीरे लोग वापस जा रहे हैं, नहीं वेट कर पा रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। एंड सनराइज़ मतलब सनराइज़ तो नाइट तो आ चुका है लेकिन सन दिखने का नामो निशान नहीं है। एंड द फर्स्ट सन की किरणें ऑफ 2025। सो इट्स 6:30 एंड अभी तक सनराइज़ मतलब सनराइज़ तो हो गया है लेकिन जो सन दिखने वाला सन होता है वो हम लोग को नहीं दिखा। ये है पहाड़ जहाँ से सनराइज़ होने का बता रहे हैं। सो दैट वाज इट गाइज़, क्योंकि जहाँ से सनराइज़ होगा वहाँ पे कोहरा आ गया है तो शायद सन तो नहीं दिखेगा। सो फर्स्ट सनराइज़ के उसमें हम लोगों को 2025 का फर्स्ट सन की किरणें देखने को मिला। अब यहाँ से नीचे उतरते हैं क्योंकि टाइम भी हो रहा है, हम लोग को वापस भी जाना है। अभी देखते हैं रिटर्निंग में हालत ख़राब होती है या जल्दी पहुँच जाते हैं। अभी मैं फ़र्स्ट लेवल पे आ गया हूँ, मतलब यहाँ पे काफ़ी लोग यहीं तक बस आते हैं और यहीं से सनराइज़ देख लेते हैं। सो मैं बोल रहा था कि अगर आप ऐसी जगह पे आना चाहते हैं, मतलब इस जगह पे आना चाहते हैं तो ऐसे सनराइज़ ईयर का पहला सनराइज़ ये सब सोच के मत आइए, बस एक एक्सप्लोर करने के हिसाब से आइए तो आपको फिर भी अच्छा लगेगा। अब ये पूरा रास्ता चल के वो नीचे तक जाना है एंड मैं ज़्यादा रुक नहीं सकता क्योंकि गाड़ी में आकांक्षा एंड चिनार वेट कर रहे हैं। वो रहा डोंग रिसोर्ट। अगर कभी यहाँ पे आओ तो ट्राई करना कि उसमें स्टे मिल जाए, बिकॉज़ वहाँ से एकदम उसी के जगह से ही ट्रैक स्टार्ट होती है। मुझे लग रहा था उतरना इजी होगा बट पैर दबा के चलना पड़ रहा है, इसलिए पूरे घुटने जैम हो गया। बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है पैर में। ऑलमोस्ट फाइनली मेरा फ़ोन विथ 1% चार्ज और मैं दोनों
उस जगह पे आ गए जहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट किया था। थैंक यू। इज इट अगेन? नो, आई विल नॉट। एंड नाउ आई एम वॉकिंग ऑन द रोड। अभी थोड़ा सा आराम मिल रहा है क्योंकि इससे पहले तो बहुत ही हालत ख़राब हो रहा था बिकॉज ऑफ द स्टेयर्स। नीज़ पे बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था, अभी भी कर रहा है। जैसा पेन डबल डेकर ब्रिज का ट्रैक को करने में हुआ था जब हम लोग मेघालय गए थे, ऐसे काफ़ी कम भीड़ होती है यहाँ पे। मतलब आज ये तो 1 जनवरी था इसलिए इतना ज़्यादा भीड़ था यहाँ पे। फाइनली यू कैन सी द सन, वो पीछे है। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब घुटने का। यहाँ कुछ और स्टेज भी बन रहे हैं तो धीरे धीरे ये बहुत ही ज़्यादा कमर्शलाइज हो जाएगा। एंड फाइनली मैं पहुँचने वाला हूँ और सामने ही गाड़ी है। बट इस हालत में गाड़ी चला के पता नहीं कहाँ तक जा पाऊँगा और गाड़ी में डीजल नहीं है। डीजल कहाँ मिलेगा कोई आइडिया नहीं। यहाँ बहुत हवा चल रही है, मतलब ठंडी हवा चल रही है और उससे प्रॉब्लम हो रहा है। वो रही हमारी गाड़ी। बहुत ज़्यादा गुड डिसीजन कि तुम लोग नहीं गए। स्कैम होता है ना यहाँ पे। स्कैम तो होता ही है, एक स्कैम है प्लस सभी बोल रहा स्कैम है। वो कुछ नहीं था। हम लोग जितना गए थे वो सीढ़ी वाले का 10% भी नहीं था, उसके बाद सीढ़ी का और भी था। हम लोग आपस में बैठ के बात कर रहे थे कि ये जो पहला सनराइज होता है वो कहीं कहाँ होता है, यही होता है ना। ये क्या बात होता है भाई। मतलब लोकल आदमी लोग को पता ही नहीं है भाई यहाँ पे सनराइज होता है। भाई पूरा चेंज हो गया है। जैसे पहाड़ खत्म हुआ और प्लेन रास्ता आया है, हम लोग पूरे चेयरफुल हो गए हैं। हम लोग को मजा आ रहा है, हम लोग सबको अच्छा लग रहा है अचानक से। एंड लुक एट द रोड। अभी हम लोग अरुणाचल ट्रिप कंप्लीट करके रिटर्न जा रहे थे रास्ते में। एंड क्योंकि बस जाना ही था तो इसलिए बहुत ज़्यादा वीडियोस वगैरह कुछ नहीं कर रहे थे, तो रास्ते में पीछे वाला टायर का प्रेशर एकदम कम हो गया। तो मैंने उतर के मेरे को लगा कि पंचर है, तो मैंने हवा डालने का कोशिश किया ताकि पंचर के वाले के पास पहुँच जाए। लेकिन जब मैं वहाँ पर हवा डाल रहा था तो वो हवा ले नहीं रहा था, मतलब प्रेशर बढ़ ही नहीं रहा था। तो मेरे को लगा कि बहुत ज़्यादा कोई बड़ा और आवाज़ भी आ रहा था तो बहुत बड़ा कोई पंचर होगा, तो इसलिए वो हवा नहीं ले रहा था। तो मैंने स्टेपनी चेंज किया, पूरा मेहनत करके स्टेपनी लगाया। एंड उसके बाद टायर वाले के पास आया तो उन्होंने भी पंचर बनाने के लिए पहले हवा डाला तो हवा रुक ही नहीं रहा था। एंड फिर उन्होंने टायर खोला तो टायर के अंदर से क्या मिला, ये टायर के अंदर से मिला है, टायर के अंदर घुस गया था। पंचर होने के बाद जो टायर चली है उसके वजह से टायर की हालत ख़राब है और अब टायर खरीद के चेंज करने का खर्चा बढ़ गया। भाई साहब कोई ट्रिप करो और सस्ते में ट्रिप कर लो, लेकिन कुछ ना कुछ आ ही जाता है खर्चा। जितना हो सके उतना किया। We really don't know what is happening with us. हम लोग अभी 1.5 घंटा वेस्ट करके टायर नहीं ठीक करवा के वापस आना पड़ा, स्टेपनी ही लगवा के वापस आना पड़ा क्योंकि इतना बड़ा छेद हो गया था कि टायर ठीक ही नहीं हुआ। एंड हम लोग जैसे ही ठीक करा के आगे बढ़े, राइट साइड वाले जो स्टेपनी लगवाया हुआ था उसका हवा ज्यादा था, लेफ्ट साइड वाले का ज्यादा था, पीछे वाला राइट साइड वाला आगे वाला कम हो गया था। तो हम लोग फिर एक जगह रुके, फिर हवा भरवाए, फिर यू आर लाइक नाउ वी कैन गो, नाउ सी व्हाट इज शोइंग। We have no idea what is going on and हम लोग कब कलकत्ता पहुंचेंगे, but we literally want to go to Kolkata as soon as possible. देखो हम लोग को मिल तो गया है तुरंत ही, मतलब तुरंत क्या 5-10 मिनट बाद मिला, बट मिल गया। लेट्स सी। बस रात भी हो गया है मोटा मोटी।
इट इज़ मोटा मोटी 6:30 एंड हम लोग वहाँ से निकल के एक रेस्टोरेंट आ गए फाइनली, और हम लोग का टायर सब ठीक हो गया है। हम लोग का फाइनली खाना ख़त्म हो चुका है। हम लोग इतना ज़्यादा भूखे थे कि हम लोग आते ही खाने पे टूट पड़े। एंड सो फाइनली वी आर बैक होम। ये आदमी आ रहा है गाड़ी पार्क करके चल के और दिखाई नहीं दे रहा। ये तो हाल है यहाँ के। क्या कर रहे हो? Welcome home.